अरे सर तो अभी आए नहीं है, मुझे लगा मैं ही लेट हो गई हूँ। अरे मैडम, अभी आपके 500 रुपए नीचे गिर गए थे, इन मैडम ने उठा के अपने पास रख लिए। अबे ओ, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों उठाऊंगी इसके पैसे? मैडम आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैडम मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने 500 रुपए आपके उठाए हैं। आप अपनी फाइल में चेक करिए, देखिए उसमें। अरे भाई साहब, मैं तो घर से पैसे ही नहीं लेकर आई थी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। सुन लिया तूने? जब ये अपने घर से पैसे लेकर ही नहीं आई तो मैं इसके पैसे क्यों उठाऊंगी? देखो, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें वहां से पैसे उठाते हुए। और मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपकी फाइल से गिरे थे पैसे, आपको इतना भी मालूम नहीं है कि आप पैसे लेकर आई हो या नहीं? भैया मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं घर से कोई पैसे नहीं लेकर आई थी। चलो ठीक है मैडम, मैं मान लेता हूँ कि मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन ये भाई साहब भी तो यहाँ बैठे हुए हैं। भाई साहब आप बताइए ना, आपने तो देखा होगा अभी इन मैडम ने वहाँ से पैसे उठाए थे। अरे भाई साहब पागल हो गए हो क्या? मैंने नहीं देखा किसी को पैसे उठाते हुए। अरे भाई साहब क्यों आप झूठ बोल रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले इन मैडम ने 500 रुपए उठाए थे, आप तो खामखा झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। क्यों बे, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो बेमतलब में मेरे पे चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठ जा, समझा? ठीक है मैडम, अब मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एक बार उन मैडम की तरफ तो देखिए, वो बेचारी प्रेग्नेंट हैं, काफी देर से खड़ी हैं, तो आप प्लीज थोड़ा इधर हो जाइए, उन्हें बैठ जाने दीजिए। मैं क्यों हटूं अपनी सीट से? ये मैडम बाद में आई है तो ये जाके पीछे बैठे, और वैसे भी मैं पहले आई हूँ तो मेरा इंटरव्यू पहले होगा। कोई बात नहीं भाई साहब, थोड़ी देर की बात है, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। अरे मैडम आप कितनी परेशानी में हो, कब से आप वहाँ पर खड़ी हो? आप एक काम कीजिए, अब मेरी सीट पर बैठ जाइए, मैं वहाँ खड़ा हो जाऊंगा, मैं आपके बाद इंटरव्यू दे दूंगा। आइए आप आ जाइए मेरी सीट पर। धन्यवाद भाई साहब। कितना बेवकूफ इंसान है ये, अपनी सीट छोड़ के खुद खड़ा हो गया। हाँ यार सही कह रही है तू, इससे बड़ा बेवकूफ मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। भैया मुझे वॉशरूम के लिए जाना है, तो आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आकर बैठ जाओ, और जब सर आए तो मुझे बता देना। कोई बात नहीं मैडम, आप चली जाइए, जब सर आ जाएंगे तो मैं आपको बुला लूंगा। अरे ओ गवार, सर की कुर्सी पे क्यों बैठी है? तू पागल हो गई है क्या? चल उठ यहाँ से। अगर सर ने तुझे यहाँ पे ऐसे बैठे हुए देख लिया ना तो ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकालेंगे, समझ में आई तेरे को? जबान संभाल कर बात करो, तुम अभी जानती नहीं हो कि मैं हूँ कौन। हाँ हमें मालूम है कि तू कौन है, तू गांव की एक गवार है। और हाँ, चुपचाप से ना इस कुर्सी से खड़ी हो जा, क्योंकि इस कुर्सी पे ना केवल कंपनी के मैनेजर ही बैठ सकते हैं, समझी? शायद तुम्हें अभी ठीक से पता नहीं है कि इस कंपनी की मैनेजर मैं ही हूँ। क्या कहा? मैडम आप है इस कंपनी की बॉस? तो फिर आप यहाँ पे इंटरव्यू देने क्यों आई थी? वो मैं सब तुम्हें अभी बताती हूँ। मैं अपनी कंपनी में हमेशा ईमानदार लोगों को ही सिलेक्ट करती हूँ, और मैं देखना चाहती थी कि मेरी कंपनी में जितने लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं वो कितने ईमानदार हैं। और तुम्हें क्या लगता है, वो जो 500 का नोट गिरा था उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? वो नोट मैंने जानबूझकर गिराया था, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि तुम लोग पैसे को लेकर कितने ईमानदार हो। क्या मैडम, वो नोट आपने जानबूझ के गिराया था? मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने ही आपका नोट छुपाया है। अब बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस इंटरव्यू में तुम रिजेक्ट हो चुके हो। और जब ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे तो तुमने क्या किया? इन्हें ही झूठा साबित कर दिया। एक बार इन्हें देखो कि ये कितने ईमानदार हैं। इन्होंने मुझे मेरे पैसे के बारे में बताया, और तो और मेरी परेशानी को समझा, मुझे बैठने की जगह दी। इन जैसे लोगों की ही मेरी कंपनी को जरूरत है, जो दूसरों का दर्द समझ सके और जो कंपनी के प्रति लॉयल हो। और विकास जी, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिए गए हो, और हाँ, कल से जॉब पर आ सकते हो। और तुम दोनों मेरी कंपनी से अभी के अभी बाहर हो जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर अभी तुम दोनों को धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। जाओ यहाँ से। और हाँ, जो तुमने अभी 500 का नोट उठाया था ना, उसको वापस करके जाओ, क्योंकि वो पैसे मेहनत के हैं, हराम के नहीं है। लाओ इधर, निकलो अब दोनों यहाँ से। थैंक यू सो मच मैडम, जो आपने मुझे इस नौकरी के लायक समझा। ठीक है, अब आप जाइए और कल से टाइम से आ जाना। जी ठीक है मैडम, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगा।